हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह 100% प्रैक्टिकलिटी पर बेस इस नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ये जरूर जान पाओगे कि महिंद्रा की ओर से आने वाली महिंद्रा बोलेरो नियो ये प्रैक्टिकली और थेरोटिकली आपके लिए बनी भी है या फिर नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूं कि इस गाड़ी का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी N10 डीजल ये वाला वेरिएंट लगा हुआ है, क्योंकि लोगों की कुछ ना कुछ यही डिमांड भी है, मैक्सिमम यही वेरिएंट पसंद किया जा रहा है। पर्टिकुलर इसी वेरिएंट के अगर इंजन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का यानी कि 1493 सीसी का टर्बो चार्ज 3 सिलेंडर एमहॉक 100 BS6 RVD रियर व्हील ड्राइव जिसे कहते हैं डीजल इंजन मिल रहा है, जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 100 bhp की एट द रेट 3750 RPM पर। मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 260 Nm का एट द रेट 1750 टू 2250 इन बिटवीन ये वाले आरपीएम पे। यहां पे आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। अब ये पर्टिकुलर जो इंजन इस पर्टिकुलर वेरिएंट में बोलेरो नियो में जो मिल रहा है, यहां पे आपको ज्यादा टॉर्क देखने को मिलता है। कुछ गाड़ियों में ज्यादा पावर होती है तो कुछ गाड़ियों में ज्यादा टॉर्क होता है। दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं, अपने अपने नुकसान भी होते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की, इस पर्टिकुलर इंजन की, इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे टॉर्क ज्यादा है पावर के मुकाबले। इसका ये मतलब है कि आपको ये गाड़ी मैक्स लोड उठाने में सक्षम है, बेहतरीन है। इनिशियल पिकअप काफी अच्छा इसका रहने वाला है, साथ ही कम स्पीड में भी आप इस पे जो है ओवरटेक कर सकते हो, ओवरटेक करने में आसानी होगी। गड्ढों वाले रास्तों में कम स्पीड करके वापस से गाड़ी को उठाना, ये वाली चीज़ें भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉसिबल जो है हो जाती है। इस तरह के फायदे पर्टिकुलर इस इंजन के आपको मिलने वाले हैं। इस गाड़ी के अगर मजबूती की बात कर ली जाए या फिर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो देखो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, वैसे मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि बोलेरो नियो ये जो TUV 300 आया करती थी महिंद्रा की ओर से, जो कि 1 साल 1.5 साल हो गया, कुछ डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, बस वही है, उसके नाम चेंज कर दिया है, कुछ और चीज़ें चेंज करी है, उसके अलावा बाकी गाड़ी पूरी की पूरी वही यहाँ पे जेरोक्स कॉपी करके दे दी है। तो बस कहना क्या है, वही प्लेटफॉर्म शायद ये है और वही बिल्ड क्वालिटी यहाँ मिलने वाली है। वैसे भी बोलेरो नियो या फिर TUV जो 300 थी, ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ गाड़ी आया करती थी, जो इसमें ABC पिलर है, जो इसका प्लेटफॉर्म है, जो इसकी रूफ है, इसके अलावा जो बम्पर है, जो प्लास्टिक मटेरियल अंदर मिल रहा है, एवरीथिंग इज अच्छी क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। इस गाड़ी की पूरी जो बिल्ड क्वालिटी है, चलो बिल्ड क्वालिटी अच्छी होना बेहद अच्छी बात है क्योंकि ये सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इस बिल्ड क्वालिटी को अगर कुछ सेफ्टी फीचर्स मिल जाए तो सेफ्टी को 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पे भी आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिल रहा है, 2 एयरबैग्स मिल रहे हैं यानी कि ड्राइवर और को ड्राइवर पैसेंजर के लिए। इसके बाद डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर मिल रहा है, पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर मिल रहा है, रियर सीट बेल्ट मिल रहे हैं, सीट बेल्ट वार्निंग जो लैंप है वो यहाँ मिल रहा है, साइड इंपैक्ट बिम्स यहाँ मिल रहे हैं। इसके बाद फ्रंट इंपैक्ट बिम्स भी आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं। एडजस्टेबल सीट, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर्स, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, EBD, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, फॉलो मी, होम हेडलैम्प, स्पीड अलर्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। पर्टिकुलर इसी वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो बिल्ड क्वालिटी एक अपनी जगह पे है और सेफ्टी फीचर्स एक अपनी जगह पे है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, दोनों में से एक भी कम रहा तो गाड़ी की सेफ्टी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन दोनों के दोनों अच्छे रहे तो डेफिनेटली सेफ्टी फीचर्स और सेफ्टी जो भी है अंदर बैठे हुए बंदे को काफ़ी अच्छी जो सेफ रखने में हेल्प करा देती है। इस पर्टिकुलर गाड़ी का जो कर्व वेट है, वैसे कर्व वेट नहीं है, ग्रॉस वेट मेरे हाथ लगा हुआ है, कर्व वेट अभी तक रिलीज नहीं किया है शायद इन्होंने, तो 2215 kg का है और जो मैक्स पावर जैसे मैंने कहा था 100 bhp की है। इस हिसाब से अगर मैं पर्टिकुलर इसी गाड़ी का पावर टू वेट रेशो निकालना चाहूँ तो वो यहाँ निकल करके आता है 45.14 HP पर kg या फिर bhp पर kg आप कह लो।
यानी कि पर्टिकुलर 1 किलो के लिए 45.14 का जो पावर है वो लग रहा है, जिससे आपका इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा आप हाईवे पे मतलब ये जो पावर टू वेट रेशियो, इससे एक प्रॉब्लम ये भी होता है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, थोड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको हाई स्पीड परफॉर्मेंस अचीव करने में दिक्कतें आती है। हाई स्पीड का मतलब आप 80, 90, 90, 100 तक आराम से जा सकते हो गाड़ी पे, नो डाउट, लेकिन उससे ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी, गाड़ी सपोर्ट नहीं करेगी, तरह तरह की चीज़ें होती है। तो ये वाला कहीं ना कहीं जो पावर टू वेट रेशियो मिल रहा है, विच इज़ मैं कहूँगा डिसेंट है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा हाई है। अब अगर गाड़ी का टर्निंग रेडियस देख लिया जाए, टर्निंग रेडियस की आधारशिला रखी जाती है व्हील बेस पे। व्हील बेस यहाँ 2680 mm का मिल रहा है और साथ ही टर्निंग रेडियस 5.35 मीटर का मिल रहा है। ये जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिटी राइडिंग में गाड़ी कम जगह में घुमाने के लिए या फिर उन्होंने कम जगह में जो है राउंडली यू टर्न लेने के लिए हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इस टर्निंग रेडियस की, तो यहाँ पे ये फायदे का सौदा हो जाता है। अब अगर कभी आपको ऑफ रोडिंग करना पड़े, खराब रास्तों पर जाना पड़े, तो यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है वो है 160 mm का। मैं श्योर नहीं हूँ 160 mm से ज़्यादा है या फिर 160 mm है, लेकिन आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। अगर 160 mm मिल रहा है तो मेरे हिसाब से ये कम है, क्योंकि ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए भी कभी कभी यूज़ की जा सकती है। बोलेरो का जो टैग यहाँ लगाया है, जो नाम लगाया है बोलेरो, कुछ ऑफ रोडिंग के लिए भी जानी जाती है, इनफैक्ट करी भी जाती है। तो अगर ये ऐसा है तो हाँ, आपको 160 mm थोड़ा सा कम पड़ने वाला है। वैसे ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है कि गाड़ी के नीचे से कुछ हिट हो जाए, लेकिन एक्सट्रीम तरह के ख़राब रास्ते हैं तो डेफिनेटली ये आपको डर लगा रहेगा। इस गाड़ी की हैंडलिंग को बेहतर बनाने का काम करते हैं इसमें मिलने वाले टायर्स। यहाँ पे आपको 215/75 R15 का जो टायर है वो मिल रहा है। चारों के चारों टायर्स आपको ट्यूबलेस मिल रहे हैं। वही इस पूरी की पूरी गाड़ी में आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है और माइलेज कंपनी क्लेम करती है 17 kmpl का। कंपनी मतलब कुछ यही क्लेम किया जा रहा है, लेकिन रियल लाइफ में ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। इस गाड़ी में जो सीट्स आपको मिल रही है, वैसे ये 7 सीटर गाड़ी है और मैंने पहले ही कहा ड्राइवर सीट एडजस्ट हो पाती है। अब अंदर के स्पेस की अगर बात कर ली जाए तो इससे पहले देख लेते हैं इसके डायमेंशंस की। तो इस गाड़ी की ओवरऑल हाइट जो है 1817 mm की मिल रही है। लेंथ 3995 mm की मिल रही है। बूट स्पेस 384 लीटर का मिल रहा है और यहाँ पे जो सीट्स है ये फोल्डेबल है, यानी सेकेंड रो और थर्ड रो भी फोल्ड हो जाती है। तो जिस हिसाब से आपको इस गाड़ी की हाइट मिल रही है 1817 mm की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हेड रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लेकिन ड्राइवर के लिए और सेकेंड रो के लिए थर्ड रो में आज भी अगर कोई 5.5 फीट या फिर 5.6 फीट का बंदा बैठ जाता है तो उसके लिए हेडरूम थोड़ा सा कम महसूस होगा। कोई चाइल्ड सी या फिर उससे छोटे बच्चे वगैरह जो है वही बैठ पाएंगे पीछे वाली रो में। साथ ही नी रूम की बात कर ली जाए तो वो भी अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी की लेंथ दे रखी है 3995 mm बेहतर है सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों के मुकाबले। हाँ, ये ठीक ठाक है, मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा ज़्यादा बुरा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वापस से थर्ड रो में चले जाए तो यहाँ पर आपको जो नी रूम है, लेग रूम है, वो भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इसमें बूट स्पेस मिल रहा है, वैसे थर्ड रो अगर फोल्ड कर दे इसकी, यानी जो 2 सीटें लास्ट में जैसे हम इमेज में देख रहे हो, तब भी ये बूट स्पेस यहाँ बन जाता है। अदरवाइज इसे कोई सेपरेट ऐसा नया बूट स्पेस नहीं दिया हुआ है, जो कि 384 लीटर का है, जिसे मैं कहूँगा डिसेंट है। काफ़ी अच्छी जगह इसमें मिल जाती है, आप अच्छा खासा सामान इसमें रख पाते हो। इसके अलावा ये गाड़ी अपने आप में कुछ बेहतरीन फीचर्स भी लेकर के आते हैं। आइए बारी बारी से जानते हैं कौन से फीचर्स इसमें आपको ऑफर किए जा रहे हैं। पर्टिकुलर इसी वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पावर स्टीयरिंग मिल रही है, पावर विंडो फ्रंट और रियर मिल रहा है, एसी यानी कि एयर कंडीशन मिल रहा है, हीटर मिल रहा है, एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिल रही है, लो फ्यूल वार्निंग लाइट मिल रही है, एक्सेसरी पावर आउटलेट मिल रहा है, रियर रीडिंग लैंप मिल रहा है, रियर सीट के हेडरेस्ट मिल रहे हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वैसे भी ये, रियर सीट सेंट्रल आर्म रेस्ट मिल रहा है, कप होल्डर्स, फ्रंट सीट लंबर सपोर्ट है, क्रूजर कंट्रोल है, रियर पार्किंग सेंसर है, कीलेस एंट्री, वॉइस कंट्रोल, सेंट्रल कंसोल, आर्म रेस्ट, पावर एसी विथ इको मोड, ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैजिक लैंप, 12 वॉट चार्जिंग पॉइंट और फ्लिप की जैसे फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं। इसके इंटीरियर में झांक करके देख लेते
तो यहाँ पर आपको प्रीमियम इटालियन इंटीरियर मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर मिल रहा है, फैब्रिक अपहोल्ड ट्रे मिल रहा है, ग्लो कंपार्टमेंट, डिजिटल क्लॉक, ड्राइवर एक्सपीरियंस कंट्रोल, इको, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ड्यूल टोन डैशबोर्ड, अट्रैक्टिव 8.9 cm की सेंटीमीटर की जो LCD क्लस्टर यहाँ मिल रहा है, ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट आर्म रेस्ट फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, आर्म रेस्ट इन सेकेंड रो, ये मैंने पहले ही बता दिया, पियानो ब्लैक जो स्टाइलिश सेंट्रल कंसोल सिल्वर एसेंट के साथ मिल रहा है, दिखने में अच्छा लगता है, इसका कोई बड़ा यूज वैसे है नहीं। इसके बाद कलर एसेंट ऑन AC वेंट्स, ये अच्छी चीज़ है, बेहतरीन जो फीचर है यहाँ दे रखा है। एंटी ग्लेयर IRBM मिल रहा है, रूफ लैम्प जो है फ्रंट और मिडल वाली रो में मिल रहा है, स्टीयरिंग व्हील गार्निश जो इसमें मिल रहा है। एक्सटीरियर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडलाइट्स है, इसके बाद फॉग लैम्प्स है जो कि फ्रंट में आपको मिल रहे हैं, पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर मिल रहा है, रियर व्यू वाइपर्स मिल रहे हैं, रियर विंडो डिफॉगर मिल रहा है, रियर स्पॉइलर, साइड स्टेपर ये भी मिल रहा है इसमें, DRLs इसमें यानी कि जो डे टाइम रनिंग लैंप्स होते हैं वो है, एक्स शेप बॉडी कलर्ड बम्पर्स इसमें मिल रहा है, सिग्नेचर ग्रिल विद स्पोर्टी हेडलैम्प्स, ये ठीक ठाक सा फीचर है, ये बड़ा यूज मतलब है, दिखने के लिए अच्छा है। इसके अलावा यहाँ ड्यूल टोन ORVM मिलता है, व्हील आर्च क्लेडिंग मिल जाती है, स्पोर्टी अलॉय व्हील, डीप सिल्वर X टाइप, शार्प व्हील जो कवर है वो मिल रहा है, मॉस्कुलर साइड फुट स्टेप यहाँ मिल रहा है। अब इसी के साथ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशंस के अगर फीचर्स की बात कर ली जाए तो इसमें रेडियो मिल रहा है, इंटीग्रेटेड 2D ऑडियो मिल रहा है, USB एक्सेलरी इनपुट मिल रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, 7 इंचेस टच स्क्रीन साइज का जो स्क्रीन साइज है वो मिल रही है, 6 स्पीकर्स मिल रहे हैं जो कि 2 ट्विटर्स है, जिसमें ब्लूनेस ऐप वॉइस सिस्टम जो वॉइस मैसेजिंग सिस्टम है वो भी इसमें आपको ऑफर की जा रही है। तो ये ठीक ठाक से फीचर है, कुछ फीचर्स काम के हैं, कुछ फीचर्स वैसे सभी फीचर्स काम के हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ फीचर्स काम के हैं तो कुछ लोगों के लिए कुछ फीचर्स काम के हैं। इन सभी फीचर्स के साथ ये गाड़ी यानी कि इसके अलग अलग वेरिएंट 8,50,000 से लेके 10 लाख रुपीस तक के जो है मिल जाते हैं। पर्टिकुलर इसी वेरिएंट की मैं जिस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ 10 लाख 9.99 लाख रुपीस का ये मिल जाता है। अलग अलग वेरिएंट्स भी है, जिन फीचर्स की मैंने बात करी वो भी इसी वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाते हैं, बाकी अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग फीचर है। अब इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है इसका सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है अगर मान लो आप किसी अच्छी दूरी पर जा चुके हो, गांव खेड़ों में फंसे हो, वहाँ पे अगर गाड़ी की सर्विस नहीं हो रही है या फिर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी आपको नहीं हो पा रही है तो फिर दिक्कतें आ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये TUV 300 ही है, अब ये पहले डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, अब ये जब चल रही थी तो उसके स्पेयर पार्ट आज भी मार्केट में पड़े हुए हैं। अब जुगाड़ करके कुछ हद तक टाइम चलाने के लिए, आपका काम चलाने के लिए यहाँ पे आपको इसके यानी TUV 300 के स्पेयर पार्ट लग सकते हैं, टेम्पररी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। कुछ ही पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल नहीं है। तो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी में कुछ हद तक ये वाली चीज़ आपको हेल्प कर देगी। महिंद्रा का सर्विस नेटवर्क स्ट्रांग है, बड़ा है, अच्छा है। आपको लोकल मैकेनिक का जो मतलब गैरेज है वहाँ पर भी इसका काम अच्छे से हो पाएगा, हो जाता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इनफैक्ट सर्विस नेटवर्क काफ़ी अच्छा है महिंद्रा का, ब्रॉड है, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कतें नहीं आने वाली, और हाँ आफ्टर मार्केट सर्विस में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। ये तो चलो हो गया। अब मोरल की बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए ये गाड़ी बनी है या फिर किन लोगों ने खरीदना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि वैल्यू फॉर मनी ये वाला वेरिएंट है, इस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं। अब मोरल की बात कर ली जाए तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका रफ टफ यूज है, रफ टफ यूज इसलिए क्योंकि बोलेरो इसे नाम दिया गया है, और जिस गाड़ी का यह नया अवतार आया हुआ है TUV 300 वो भी कुछ उसी तरह के यूज़ के लिए बनाई गई थी, ये भी वही है। बोलेरो का ही नया वर्जन आप देख रहे हो, मतलब पुराने लुक से आप पक चुके हो, नया लुक देखना चाहते हो। मैक्सिमम आपकी ऑफ-रोडिंग जो है हुआ करती है, सिटी में भी चलाना पड़ता है, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, ऑफ-रोडिंग अगर कर रहे हो तो ग्राउंड क्लियरेंस ये कुछ हो सकता है नीचे से कुछ लग जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, बाकी चलाने के बाद ही पता पड़ पाएगा। जो कभी कभी आपकी हाईवे पर भी राइडिंग हो जाती है, पैसेंजर प्लस कमर्शियल व्हीकल होता है, कुछ ऐसा सामान वामान आपको ले जाना पड़ता है, ऐसा यूज़ है। सिटी यूज़ है आपका मैक्सिमम, तो ये सारे पर्पज़ अगर आपके मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपके लिए बनी है, आप इसे परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर पर्टिकुलर ये वेरिएंट या फिर इस गाड़ी का, नियो का कोई भी वेरिएंट आपके पास है
तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हर मंडे मैं लेकर के आता हूं रात को 9 बजे आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ, जिस एपिसोड में मैं आप ही के द्वारा शेयर किया गया रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूं। होता यह है कि उनके भी बाइंग डिसीजन को आपके एक्सपीरियंस सुनकर हेल्प हो जाती है, इससे बड़ी और क्या चीज़ चाहिए। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप शेयर कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए प्रैक्टिकलिटी पर बेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।